स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान दर्पण के प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इससे पहले जो है हम लोगों ने 1 और 2 को जो है कवर कर लिया है और ये हमारा चौथा है। कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं तीसरा सेट नहीं ला पा रही, मैं बाद में देखूंगी, कोशिश करूंगी कि उस सेट को भी करा दिया जाए। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है, क्योंकि जो सीटों की संख्या थी 71 रखा गया था और बाद में जो है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जब पूना पैक्ट हो गया और जिसके आधार पर सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण को रद्द कर दिया गया और 71 से बढ़ाकर जो है इसकी संख्या 147 कर दी गई। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में 147 नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसने लेखन से सशक्त बनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला है हमारा, किस नेता ने रानी गौंडिल्यो को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। तो यह किया गया था आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है। तो यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग के ये जो थे सर्वप्रमुख नेता थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था। ऑप्शंस देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर जॉन साइमन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी लीग की स्थापना जो है लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो है नाम नहीं दिया गया है और इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। वीडी सावरकर को किस देश में सज़ा मिली। तो यह हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा नासिक षड्यंत्र के खिलाफ जो है उसको सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, अभिनव भारत किस प्रकार की संस्था थी। तो यह संस्था थी, उपयुक्त में से इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि यह जो थी एक क्रांतिकारी संस्था थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा। तो यह जो था पूना पैक्ट। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में क्या नहीं था। तो ऑप्शंस को जब आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप पाएंगे जो केंद्र का प्रतिनिधित्व था यह उसमें नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। तो ऑप्शन में आपके नहीं दिया है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, लेकिन याद रख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। रानी झांसी रेजिमेंट संबंधित है। तो यह संबंधित है आपके आज़ाद हिंद फौज से। रानी झांसी रेजिमेंट जो है आज़ाद हिंद फौज में संबंधित है और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था और उसमें अनेक रेजिमेंट बनाए थे और इसी में जो है रानी झांसी रेजिमेंट को बनाया गया था और जिसके कैप्टन थे लक्ष्मी सहगल को सौंपी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसके निर्देशन में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। तो यह फेंका गया था राम बिहारी बोस के जो है निर्देशन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा और यह जो बम फेंका गया था 1912 को फेंका गया था। यह भी आप डेट याद रखिएगा। देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का वक्तव्य एक उत्तर तिथीय चेक संबंधित था।
तो ये कथन उन्होंने क्रिप्स मिशन के तहत दिया था 1942 को। ये भी आप डेट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? तो यह आरंभ किया गया था 1932 ईस्वी में। अगला सवाल है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो इन्हें रखा गया था पूना में, पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। साइमन कमीशन से भारतीय इसलिए असंतुष्ट थे, क्यों थे? तो ऑप्शंस को जो पढ़ने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो यह जो था, ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस को देखने पर पाएंगे आप कि मेरठ षड्यंत्र जो है यह मजदूर संगठन तथा कम्युनिस्ट दोनों से संबंधित था। आपके कम्युनिस्ट ना होने के कारण ऑप्शन ई हो जाएगा। मजदूर संगठन तो है, प्लस इसमें कर दीजिएगा आप कम्युनिस्ट दोनों था, तो इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? तो यह दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निर्देशक तत्व क्या है? तो यह जो है अवाद्य योग्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो यह सम्मिलित किया गया था 1976 ईस्वी में, और यह जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। केंद्र राज्य संबंधों का विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो यह कहा गया है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? तो यह जो संबंध हो जाएगा आपका, ऑप्शंस देखेंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्न में कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह जो हो जाएगा, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो ये कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लोकसभा की। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है, तो यह कब व्यय कर सकते हैं? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व ही ये जो है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल में है राज्यसभा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में निवृत्त होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है? तो यह आरक्षित किया गया है आपका अनुच्छेद 243 घ 2 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या 22 हो गई? तो यह जोड़ा गया था आपका 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत, और यह जो हुआ था 2003 को हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित फसलों में किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो यह हुआ है आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता है यह गेहूं के फसल में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह गेहूं से सर्वाधिक ये लाभान्वित था, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के निम्न में किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं?
तो सबसे बड़ा जो भंडार पाया जाता है भारत के दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो दक्षिण पूर्व ऑप्शन बी में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। लौटती हुई मानसून को से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह तमिलनाडु के राज्य में होती है। लौटती हुई मानसून से जो वर्षा सर्वाधिक तमिलनाडु में होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो यह जो करती है नर्मदा भी करती है, ताप्ती, माही, ये सभी नदियां जो है ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं और ये पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी हैं। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो जिस राज्य में कोई भी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, क्योंकि जो है चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, इन सभी राज्यों में, हरियाणा जो है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत जो स्थित है यह अवस्थित है आपके अफ्रीका में। और यह जो अगर पूछे इसमें कौन से देश कौन से देश इसके आसपास हैं, तो याद रखिएगा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में यह जो है फैला हुआ है। देख लेते हैं अगले सवाल को। ब्लैकवुड घाटी किस देश में अवस्थित है? तो यह जो घाटी है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो हो जाएगा, यह थार का मरुस्थल हो जाएगा, जिसे ग्रेट इंडियन डिज़र्ट के नाम से भी हम जाने जाते हैं और यह भारत के पश्चिम में अवस्थित है। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है? तो यह देश हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह जो देश सीमा बनाते हैं, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी जो हैं कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। तो उपयुक्त में एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। तो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो एशिया महाद्वीप में हो जाएगा कजाकिस्तान। याद रखिएगा यह सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है, निम्न में कौन सा तथ्य गलत है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो ऑप्शंस को सही से देखने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे फल अनुसंधान जो हाजीपुर में है, यह गलत कथन है, क्योंकि यह जो है भागलपुर में अवस्थित है। यह जो फल अनुसंधान है फ्रेंड्स, यह भागलपुर में अवस्थित है, ना कि हाजीपुर में। बाकी दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में, महावीर कैंसर संस्थान पटना में, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर में, ये सभी जो है एक दूसरे से सही मिले हुए हैं, लेकिन फल अनुसंधान संस्थान हाजीपुर गलत है, क्योंकि यह भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो यह मुंगेर में की जाती है। अफीम जो है मुंगेर जिला में किया जाता है बिहार के। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो ये जो नदियां हो जाएंगी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार की जलवायु है। तो बिहार की जलवायु जो है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना का स्थानीय समय है। तो यह जो है भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि यह जो है पूर्व की ओर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा जो होती है यह हो जाएगा आपका नीले प्रकाश में सबसे अधिक उच्चतम ऊर्जा पाई जाती है, और किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और नीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य है न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? तो आयतन जो है घटता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। शुष्कता दशा संदर्भित है। तो यह संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। अगले सवाल को देख लेते हैं।
3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। कई बार पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो यह जो है आधार सिरे से जोड़ना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम उत्पाद जो है फ्रेंड्स यह होता है लेड, या जिसे हम सीसा कहते हैं। तो ऑप्शन में आपके नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है, तो यह जो है हो जाएगा कुडानकुलम का, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह जो परमाणु ऊर्जा है यह आपके अवस्थित है तमिलनाडु में। सवाल है हमारा, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो यह जो घूमता है स्थिर ऊंचाई पर, भू स्थिर उपग्रह स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, और यह जो है पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है, और इसका परिभ्रमण काल जो होता है पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे, तो यह सीखा जाएगा खगोल शास्त्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, तो यह जो है आधारित है दाब विद्युत प्रभाव पर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है, पौष्टिरीकरण संबंधित है, तो यह जो है दूध के निजर्मीकरण से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, तो इसका बनावट हो जाएगा कार्बन, कार्बन बनावट है, और हीरा जो होता है रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, और यह जो है एक मूल तत्व होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नाइक्रोम जो होता है यह बहुत ही कठोर तथा तन्य जो होता है पदार्थ होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए हम स्नेहक ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारी जल एक प्रकार का, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो यह जो हो जाएगा मंदक तथा शीतलक दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में किस गैस की प्रतिशत मात्रा में वायुमंडल में सबसे कम है, बताना है सबसे कम गैस जो वायुमंडल में उपस्थित है, तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लगभग इसका जो मात्रा पाया जाता है वायुमंडल में 0.03%, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच कितना है, तो इसका पीएच हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 1 विलियन जो लाल लिटमस से नीला कर देता है क्षारीय होता है, तथा 7 से अधिक पीएच वाले का मान जो होता है क्षारीय होता है, तो ऑप्शन में आपके नहीं है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो यह जो गैस होता है ब्यूटेन लाइटर में जो है प्रयुक्त होती है, और ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, और इसका अगर आणविक सूत्र पूछे तो यह भी याद रखिएगा C4H10। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो जो नहीं है इसमें यह हो जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, सेब के फल में लाली का कारण है, तो इसके लाली का कारण हो जाएगा
एंथोसाइनिन के कारण जो होता है सेब का कलर लाल होता है, और इसमें जो होता है यह वर्णी लवक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो यह जो भिन्न होती है कोशिका भित्ति से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ग्लूकोज का सूत्र है, क्या सूत्र हो जाएगा इसका? C6H12O6। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में जो घुलनशील विटामिन है यह हो जाएगा आपका बी, और सी जल में विलेय है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा फ्रेंड्स, बी और सी हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में जो कक्ष होते हैं कुल 4 कक्ष होते हैं। 2 ऊपर कक्षाओं को दायां तथा बायां आंलिद कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां एवं बायां निलय कहते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिन लोगों के पास भी ये प्रैक्टिस सेट ना पहुंच पाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ऐसे में आखिरी समय में आप जितना से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आई होप कि आप ज़रूर कर रहे होंगे। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो यह ग्रंथि है आपकी अग्नाशय, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। एड्स विषाणु में होता है, तो इसमें होता है RNA प्लस DNA होता है, और इसका फुल नाम अगर पूछता है कई बार तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा फास्फोरस 32 का भी प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इन दोनों का ही उपयोग हम ब्लड कैंसर में करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में किसका प्रयोग होता है? तो इसके लिए हम प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, तो यह जो आधार है DNA बहुरूपता, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो यह प्राप्त है सर्वाहारी को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है। तो O2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। O2 से ऑक्सीजन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा शहरी जनसंख्या वाला, यह हो जाएगा आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा गोवा हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। गोवा की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल 62.17% लोग जो है शहर में निवास करते हैं। आपके ऑप्शन में नहीं होने के कारण ऑप्शन ई हो जाएगा। लेकिन यही अगर बात करें सबसे कम शहरी अगर आपसे राज्य पूछता है तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा फ्रेंड्स करेक्ट कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का निवास है। और अगर आंसर आपका पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक शहरी वाला जनसंख्या राज्य, तो ये गोवा हो जाएगा। और अगर सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं राज्य अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ दे, न्यूनतम की जगह अधिकतम कर दे, तो यह हो जाएगा बिहार, यह हो जाएगा अपना बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। ओलंपिक ध्वज पर बने 5 रिंग या चक्र में पीला चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है आपका ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। यह जो है एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, एशिया महाद्वीप को दर्शाता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, भारत की निम्नलिखित नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो किसके घुलने के कारण? तो सल्फर के ऑक्साइड के घुलने के कारण जो होता है वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी हैं? तो ये जो प्रदूषण उत्तरदायी हो जाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो यह जो हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। और लाइकेन जो होता है पेड़ की छालों पर उगे होते हैं और लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत का सबसे पहला जैविक खेती का आधारित राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित ऊर्जा में कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि यह असीमित स्रोत है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है? तो यह हो जाएगा कूनहोर जो नेशनल पार्क है यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रसिद्ध मार्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो यह जो हो जाएगा बिहार के मार्चा चावल को दिया गया है। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार के किसी उत्पाद को जीआई टैग मिला है तो आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है अक्सर बीपीएससी पूछती है। तो याद रखिएगा मार्चा चावल बिहार को दिया गया है जीआई टैग। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस राज्य में मैंग्रोव पिट्टा पक्षी पाया गया है? तो यह पक्षी जो पाया गया है ओडिशा में। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। करंट्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो कुल जो है 50 वर्ष पूरे हो गए 2023 में। अगले सवाल को देख लेते हैं। 25 अप्रैल 2023 को भारत के किस शहर में अद्भुत खगोलीय घटना शून्य छाया दिवस घटित हुई? तो यह हो जाएगा बेंगलुरु में। 25 अप्रैल 2023 को भारत के तकनीकी अब जो है बेंगलुरु अद्भुत खगोलीय घटना जीरो शैडो डे घटित हुई है। और इस दौरान जो है सूर्य की स्थिति सीधे ऊपर के तट पर होने के कारण शहर में किसी भी लंबवत वस्तु में छाया नहीं डाली। अगला सवाल है हमारा, कौन सा देश अंग्रेजी भाषा को प्रतिबंधित करने और उसे उपयोग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर भारी जुर्माने लगाने की योजना बना रहा है? वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इतने जो सर्वाधिक बोले जाने वाले भाषा को बैन कर रहा है कोई कंट्री, तो क्वेश्चन पूछने की संभावना बनता है फ्रेंड्स। और यह जो कर रहा है आपका इटली कर रहा है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, भारत किस देश के साथ मिलकर अजय वारियर नामक एक युद्ध अभ्यास करता है? तो अक्सर पूछा जाता है भारत और अन्य देशों के साथ जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं, तो याद रखिएगा अजय वारियर जो है ये करता है यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। कौन नेपाल में स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं? अर्जुन वाजपेयी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का लोकार्पण किया? तो यह किया गया है केरल में। अगला सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के बहुत अच्छी सेट है। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, या फिर आप शेयर भी कर सकते हैं। सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के माना गांव को देश का पहला गांव घोषित किया? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड के जो माना गांव को जो है यह पहला गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आईफोन निर्माता एप्पल ने भारत के किस शहर में अपना पहला एप्पल स्टोर खोला है? वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि नामी दामी जो ब्रांड है और अपना पहला स्टोर खोला है, तो यह हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अमेरिका का कौन सा राज्य हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य बन गया है?
तो यह हो जाएगा जॉर्जिया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की किस नंबर की महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द्वितीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस द्वितीय चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति को चुना है? तो यह चुना गया है नासा के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा यह हो जाएगा, कौन सा देश जुलाई 2023 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो यह करेगा भारत। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि एससीओ का जो है यह मेज़बानी करने जा रहा है, तो अपने आप में यह वीवीआई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले और आखिरी सवाल को। अप्रैल 2023 में अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस हिंदू त्यौहार को राष्ट्रपति अवकाश घोषित किया है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दीपावली को। नेक्स्ट तो नहीं है फ्रेंड्स। आज का बस 120 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट सेट को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।